ओके बेटा, तो आपने जो डाउट पूछा था उसको सॉल्व करते हैं। अ मिरर इज प्लेस्ड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सो डायग्राम समझने की कोशिश करो। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये मिरर इस तरीके से रखा है कि ये एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। ओके, सॉरी हाँ, थोड़ा सा। ओके, नाउ इस साइड में हमने इस तरीके से ये किया है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड से आएगा। ठीक है, वो तो पार्ट आप लोग समझ जाओगे। तो एज इट इज सेड कि ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब ऑब्वियसली ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब आगे क्या बताया गया है? अ लाइट रे इज ट्रैवलिंग इन द निगेटिव वाई डायरेक्शन, राइट। सो ये लाइट रे ऐसे आ रहा है, अभी मैं ब्लू से जो दिखा रहा हूँ वो लाइट रे है, निगेटिव वाई डायरेक्शन, वाई का निगेटिव डायरेक्शन आप समझ सकते हो, राइट। अब ये ऑब्वियसली कहाँ पर मीट हो रहा है? ओरिजिन को। अब एक काम करते हैं, हमेशा की तरह हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर? मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मिरर को नॉर्मल निकाल लेते हैं। अब ये एंगल 30 डिग्री है, राइट, ये हमने 90 डिग्री ले लिया, तो ऑब्वियसली ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो आपका इंसिडेंट एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। मोर ओवर आप यहाँ पर ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये एंगल अब 30 डिग्री बचा, मतलब ये जो नॉर्मल है मिरर का नॉर्मल, वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन अब हम काम करते हैं रिफ्लेक्टेड रे बनाने पर। सो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर नॉर्मल को 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये 60 डिग्री कैसे गया? देखो, आई थिंक यहाँ पर आप देख पाओगे, ये 30 डिग्री है, लेकिन हमें 60 डिग्री जाना था, तो ऑब्वियसली हम एक्स एक्सिस के साथ का अगर एंगल निकालेंगे तो वो -30 हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? मैं फिर से बता दूँ, ये 60 है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, तो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ 60 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल और एक्स एक्सिस में ऑलरेडी 30 डिग्री है, इस वजह से अब इधर का एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो अब अगर मुझे इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बतानी है इस, राइट, तो थीटा 30 डिग्री -30 अगर हो जाता है, तो आपको मालूम है कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? कॉस ऑफ -30 डिग्री आई कैप प्लस साइन ऑफ -30 डिग्री जे कैप। इट विल बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, जो हमें निकालना है। अब ये यूनिट रे हो गया, आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो नॉन ज़ीरो, तो भी आपका आंसर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन पूछी गई है। तो कॉस ऑफ -30 इज कॉस ऑफ +30 विच इज इक्वल टू √3/2 आई कैप, साइन ऑफ -30 इज -sin30 विच इज माइनस ऑफ हाफ जे कैप। आप चाहो तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर आ गया √3 आई कैप प्लस जे, सॉरी माइनस जे कैप, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको ट्रिगोनोमेट्री और ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ी यहाँ पर आप लोग इजीली समझ गए होंगे। थैंक यू।